सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज हम राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक कल्चर का टॉपिक राजस्थान की कुप्रथाएं उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और राजस्थान की कुप्रथाएं जो हैं इस पे सबसे पहले अपने बात करेंगे कि जितनी भी कुप्रथाएं राजस्थान में प्रचलित थी प्राचीन समाज के अंदर, उसमें कौन सी रियासत ने कब कब रोक लगाई और कौन शासक हुए। तो सबसे पहले अपने बात करने जा रहे हैं सती प्रथा के बारे में। तो देखिए, सती प्रथा जो है, सती प्रथा पर रोक राजस्थान के अंदर कब लगी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सती प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत जो है वो बूंदी है। बूंदी रियासत ने 1822 के अंदर 1822 ईस्वी में इस कुप्रथा पर रोक लगाई थी। और आपको पता है कि राजस्थान के अंदर जो बूंदी ने इस कुप्रथा पर रोक लगाई है, उस समय राव विष्णु सिंह हैं बूंदी के जो शासक हुए हैं। राव विष्णु सिंह जो हैं वो बूंदी के शासक थे और राव विष्णु सिंह ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। अब मुझे लगता है इस बात पे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए कि सती प्रथा क्या होती है। सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि जब प्राचीन समाज के अंदर ऐसी प्रथा थी कि जब किसी महिला का पति जो है उसकी डेथ हो जाती थी, उसकी पत्नी को चिता उसके पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। इसे सती प्रथा कहते हैं। तो बूंदी रियासत ने 1822 के अंदर गैरकानूनी घोषित किया है सती प्रथा को। तो आप याद रखें, देखिए कि विष्णु जी, आपको याद रखने के लिए बताता हूँ कि विष्णु जी की पूजा की गई, विष्णु जी की पूजा की गई और बूंदी का प्रसाद बांटा और कहा कि 8 अब कोई बाई सती नहीं होगी। 8 से 18, देखिए 8 से 18 और 1822 यानी 22 से 22, जैसे राजस्थान के अंदर आपको पता है लड़की को बाई बोलते हैं। तो 8 अब कोई बाई सती नहीं होगी, यानी विष्णु जी की पूजा की गई। तो शासक कौन है पूछ लिया जाए कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाला बूंदी का शासक कौन है, तो राव विष्णु सिंह उत्तर होगा। और बूंदी का प्रसाद बांटा, बूंदी का प्रसाद बांटा और कहा कि 8 से 18, 1822, 8 कोई बाई अब सती नहीं होगी, यानी सती प्रथा पर रोक बूंदी रियासत ने 1822 के अंदर राव विष्णु सिंह के समय लगाई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान के अंदर जैसे बात करते हैं कि सती प्रथा जो प्रचलित थी समाज के अंदर, अंतिम सती महिला पूछा जाता है। तो आप याद रखें, दिबराला गांव सिक्कर जो है, दिबराला गांव है, सिक्कर जिला है। इस दिबराला गांव सिक्कर के अंदर रूप कंवर नाम की जो महिला है, रूप कंवर जो महिला है, इसको सती किया गया था 1987 के अंदर। ये अंतिम सती महिला मानी जाती है। उसके बाद 1987 में राजस्थान सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए सती प्रथा निवारण अध्यादेश पारित किया था और पूर्णतः इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। भारत की अगर बात करें तो सती प्रथा पर रोक लगाने वाला जो पहला शासक जो हुआ है इंडिया जीके के अंदर अगर आप बात करते हैं तो पहला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। आपको पता है कि मध्यकालीन सुल्तानों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा जो एजुकेट जो था मोहम्मद बिन तुगलक था। इसने बहुत से परिवर्तन किए अपने शासनकाल के दौरान और वो सारे परिवर्तन जो है वो सही साबित नहीं हुए। इसलिए ये जो फरमान जारी करता था उसको तुगलकी फरमान कहते थे लोग। और आज भी अगर सरकार इस तरह का कोई फरमान जारी करता है तो उसको तुगलकी फरमान कहा जाता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है मध्यकालीन सुल्तान जिसने सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की थी। इसके अलावा बात करें मुग़ल बादशाह अकबर, मुग़ल बादशाह अकबर जो है, इसने भी एक प्रयास किया था सती प्रथा पर रोक लगाने का। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वह मुग़ल बादशाह जिसने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित करने का प्रयास किया था, सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था, तो अकबर है और मध्यकालीन सुल्तान जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक है। तो देखिए भी सती प्रथा बूंदी रियासत मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट जो अपनी जो प्रथा है कन्यावध। कन्यावध जो है, कन्यावध देखिए क्या होता था। ये जो कुप्रथा है ये भी राजस्थान के प्राचीन समाज के अंदर प्रचलित थी। और कन्यावध जो है ये कुप्रथा ज़्यादातर राजपूत समाज में प्रचलित बताई जाती है। और कन्यावध देखिए, जब लड़की का जो जन्म होता था, लड़की का जन्म जो था तो आपको पता है राजपूतों के अंदर डावरिया देना पड़ता था, एक डावरिया प्रथा थी। इसके अलावा त्याग प्रथा थी। इस कारण कन्याओं का वध किया जाता था। तो कन्यावध जो है इसमें क्या किया जाता था, लड़की को अफीम की ओवरडोज मात्रा जो है अफीम उसके तालू में लगा दी जाती, जिससे वो तड़प के मर जाती है, पत्थर पे पटक करके मार दिया जाता था। तो कन्यावध पे रोक लगाने वाली राजस्थान की पहली जो रियासत है वो है कोटा।
और कोटा रियासत ने 1833 के अंदर कन्या वध को गैरकानूनी घोषित किया। और कन्या वध के बाद ये कन्या वध जो है इस पर बूंदी रियासत ने रोक लगाई है कोटा के 1 साल बाद, यानी 1834। बूंदी रियासत ने 1834 में रोक लगाई थी। और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट, कोटा बूंदी आपको पता है हाड़ौती में आते हैं, तो हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट थे विल क्विंसन। विल क्विंसन के प्रयासों से इस कन्या वध पर रोक लगी थी। अगर पूछ लिया जाए कि वह अंग्रेज अफसर कौन है जिसके प्रयासों से कन्या वध को गैरकानूनी घोषित किया गया, तो विल क्विंसन जो है हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो देखिए, कोट पहनने वाले लोग, आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं कि कोट पहनने वाले लोग कन्या का वध नहीं होने देते। कोट से कोटा याद रखना है। कोट कौन पहनते हैं? वकील। अब वकील जो होते हैं कानून के जानकार होते हैं, कन्याओं का वध नहीं होने देते। कोट पहनने वाले लोग कन्याओं का वध नहीं होने देते। और कोट पहनने वाले लोगों ने कहा कि अगर फिर भी किसी ने कन्या का वध किया तो उसकी 33 ही तोड़ दी जाएगी। वैसे आपने सुना होगा 32 ही कहते हैं, 32 ही तोड़ दी जाएगी। किसी का एक दांत एक्स्ट्रा भी होता है, 33 ही होती है, तो 33 ही तोड़ दी जाएगी। यानी अगर किसी ने, कोट पहनने वाले कहने लगे कि अगर किसी ने कन्या का वध किया तो उसकी 33 ही तोड़ दी जाएगी। सन याद रखना 8 से 18, राजस्थान के अंदर 8 यानी यहाँ पर 8 किसी ने कन्या का वध किया तो उसकी 33 ही तोड़ दी जाएगी। तो कोट पहनने वाले लोगों ने कहा कि अगर किसी ने कन्या का वध किया तो 8 उसकी 33 ही तोड़ दी जाएगी। यानी कन्या वध पर रोक लगाने वाली जो रियासत है वो है कोटा। इसके बाद बात करते हैं डाकण प्रथा। डाकण प्रथा जो है राजस्थान के अंदर, प्राचीन समाज के अंदर जो डाकण प्रथा प्रचलित थी, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी पेपर में प्रश्न आ जाए कि डाकण प्रथा सर्वाधिक कौन सी जनजाति में प्रचलित है, तो आप उत्तर देना भीलों में है। भील जो जनजाति है उसमें डाकण प्रथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और डाकण प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत, और सबसे पहले आपको मैं बता दूं खेरवाड़ा। खेरवाड़ा जो इलाका है उदयपुर ज़िले के अंदर, खेरवाड़ा के भीलों के अंदर ये सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। और खेरवाड़ा के अंदर सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। और खेरवाड़ा के अंदर ऐसे कई केसेज हुए हैं। और उसके बाद खेरवाड़ा के अंदर इसे गैरकानूनी घोषित किया है। और खेरवाड़ा में जब गैरकानूनी घोषित किया था उस समय उदयपुर के राजा हैं महाराणा स्वरूप सिंह, याद रखें, महाराणा स्वरूप सिंह के समय रोक लगाई गई है। महाराणा स्वरूप सिंह उदयपुर के राजा थे। उस समय डाकण प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया था। और महाराणा स्वरूप सिंह के समय सन याद रखें अप्रैल 1853, अप्रैल 1853 के अंदर। और जे.सी. ब्रुक अंग्रेज अधिकारी जो था, जो पॉलिटिकल एजेंट था, जे.सी. ब्रुक मेवाड़ भील रेजिमेंट जो थी, या मेवाड़ भील कोर जिसको बोलते हैं, जे.सी. ब्रुक उसके रेजिडेंट थे। और जे.सी. ब्रुक के प्रयासों से डाकण प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया। देखिए, याद रखने के लिए मैं आपको एक लाइन बता रहा हूँ, आप उम्मीद है कि कभी नहीं भूलोगे। तो ये आपने याद रखना है कि सूर्य उदय होते ही, सूर्य उदय होते ही डाकण के स्वरूप जैसी, डाकण के स्वरूप जैसी महिला की खैर नहीं होती। सूर्य उदय होते ही डाकण के स्वरूप जैसी महिला की खैर नहीं होती। अब देखिए, आपको ये लाइन याद रखनी है। सूर्य उदय होते ही, सूर्य उदय होने का मतलब है उदयपुर। उदयपुर को मैं ये कह रहा हूँ, सूर्य उदय होते हैं, उदयपुर रियासत है। अगर सीधा पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाए कि डाकण प्रथा को गैरकानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है, तो आपने उत्तर देना है उदयपुर है। सूर्य उदय होते ही डाकण के स्वरूप जैसी, यानी डाकण, डाकण प्रथा है ये, डाकण के स्वरूप जैसी, स्वरूप से महाराणा स्वरूप सिंह याद रखना है, महाराणा स्वरूप सिंह। क्योंकि पेपर में अगर प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि डाकण प्रथा को गैरकानूनी किस महाराणा के समय, किस मेवाड़ महाराणा के समय डाकण प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया, तो आप याद रखें महाराणा स्वरूप सिंह है। तो सूर्य उदय होते डाकण के स्वरूप जैसी, जैसी से जे.सी. ब्रुक,
ऑप्शन जो 4 दिए जाएंगे आपके याद आ जाएगा किस अंग्रेज अफसर जो था, यानी कौन से अंग्रेज ऑफिसर के दौरान यानी उसके प्रयासों से डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। तो याद रखें महाराणा स्वरूप सिंह तो महाराणा है, लेकिन जे.सी. ब्रुक अंग्रेज अफसर है। जे.सी. ब्रुक स्वरूप जैसी महिला की खैर नहीं होती, खैर से खेरवाड़ा याद रखें। खेरवाड़ा उदयपुर के भिल्लों में ये प्रथा ज़्यादा प्रचलित थी, तो सबसे पहले खेरवाड़ा के अंदर रोक लगी है। तो सूर्य उदय होते ही डाकण के स्वरूप जैसी महिला की खैर नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि आप इसके बाद इसे कभी नहीं भूल पाओगे। और इसके बाद बात करते हैं बाल विवाह। देखिए बाल विवाह जो है ये इस तरह की कुप्रथा है कि वर्तमान में भी समाज में प्रचलित है। राजस्थान के अंदर आखा तीज को ऐबूज सावा कहा जाता है। आखा तीज के दिन बहुत से बाल विवाह राजस्थान के अंदर होते हैं। तो बाल विवाह पर रोक लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत जोधपुर रियासत है। जोधपुर रियासत ने कहते हैं 1885 के अंदर 1885 में जोधपुर जो है, जोधपुर के प्रधानमंत्री थे सर प्रताप सिंह। जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने इस कुप्रथा पर रोक लगाई थी। जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री हैं सर प्रताप सिंह, याद रखें। और सर प्रताप सिंह ने 1885 के अंदर इस कुप्रथा पर रोक लगाने का काम किया था। और इसके अलावा आपको पता है अजमेर के प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं डॉक्टर हरिविलास शारदा। अजमेर के प्रसिद्ध समाज सुधारक हुए हैं डॉक्टर हरिविलास शारदा के प्रयासों से इस कुप्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, यानी कानून बना दिया अंग्रेज़ों ने, हरिविलास शारदा। और इन्हीं के नाम पर 1929 के अंदर बाल विवाह अधिनियम जो बनाया है अंग्रेज़ों ने, 1929 के अंदर बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी, मान लीजिए किसी पेपर में प्रश्न आ जाए कि ये जो शारदा एक्ट है, क्योंकि बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए शारदा एक्ट, डॉक्टर हरिविलास शारदा के नाम पर शारदा एक्ट पारित किया गया, तो प्रश्न पूछा जा सकता है, सीधा प्रश्न बनाया जा सकता है कि शारदा एक्ट का संबंध राजस्थान की किस कुप्रथा से है, यानी शारदा एक्ट पारित करके किस कुप्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया। तो आप याद रखें बाल विवाह। शारदा नाम की लड़की थी, शारदा नाम की लड़की का बाल विवाह हो रहा था, शारदा नाम की लड़की का बाल विवाह हुआ था। तो आप याद रखेंगे, हमेशा भूलेंगे नहीं कि शारदा एक्ट का संबंध किससे है, तो बाल विवाह से है। तो शारदा एक्ट पारित करके और अंग्रेजों ने रोक लगाई, 1929 के अंदर शारदा एक्ट पारित किया गया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी, मान लीजिए प्रश्न ऐसे आ जाए कि बाल विवाह अधिनियम पारित करके बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित कब किया गया, या बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट कब पारित किया गया, तो आपको उत्तर दिए जाएंगे 1829 के अंदर किया गया, 1929 के अंदर किया गया। ऐसी सिचुएशन के अंदर देखिए अपने सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं 1829 के अंदर सती प्रथा निवारण अधिनियम अंग्रेजों ने पारित किया है। सती प्रथा पहले अपने पढ़ चुके हैं। सती प्रथा निवारण अधिनियम जो पारित किया गया है वो 1829 के अंदर पारित किया गया। सती प्रथा निवारण अधिनियम 1829 के अंदर पारित किया गया है। आपको पता है लॉर्ड विलियम बेटिंग जो गवर्नर जनरल हुए हैं, राजा राम मोहन राय बंगाल के ब्राह्मण थे। राजा राम मोहन राय ने आंदोलन चलाया था बहुत बड़ा, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ये सती प्रथा निवारण अधिनियम जो है पारित किया गया 1829 के अंदर। और शारदा एक्ट जो है ये आपको याद रखना है 1929 के अंदर पारित किया गया है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। शारदा एक्ट अगर सन पूछ लिया जाए तो 1929 उत्तर देना है, और अगर सती प्रथा निवारण अधिनियम पूछ लिया जाए तो 1829 उत्तर देना है। अब मुझे एक प्रश्न याद आया है कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की पहली जो रियासत है वो बूंदी थी, जिसने 1822 के अंदर सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया था। अब देखिए राजस्थान के अंदर बूंदी रियासत ने सबसे पहले रोक लगाई, लेकिन सती प्रथा निवारण अधिनियम जो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने पारित किया था, यानी अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया सती प्रथा निवारण अधिनियम लागू करके और उसे गैर कानूनी घोषित करने वाली पहली रियासत पूछ लिया जाए तो आप उत्तर देना अलवर, ये याद रखें। अगर प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि अंग्रेजों के द्वारा पारित किए गए या लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा पारित किए गए सती प्रथा निवारण अध्यादेश, वैसे ही अध्यादेश जारी किया था लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, सती प्रथा निवारण अधिनियम के तहत पहली बार
उसे लागू करने वाली राजस्थान की पहली रियासत जो है सती प्रथा निवारण नियम के तहत रोक लगाने वाली पहली रियासत होगी अलवर। और सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाली या सती प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है, तो फिर उत्तर क्या होगा, बूंदी। तो देखिए अपने चर्चा कर रहे हैं, अब इसको आगे बढ़ाते हुए अगली जो कुप्रथा है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि देखिए त्याग प्रथा। त्याग प्रथा क्या थी कि राजपूतों के अंदर लड़की का जब विवाह होता था तो ढोली भाट चारण आदि जो लोग होते थे ये कुछ दान दक्षिणा उनसे मांगा करते थे। तो दान दक्षिणा मांगा करते थे, इस वजह से कहते हैं लड़कियों के वध यानी कन्या वध वगैरह होने लगे। तो त्याग प्रथा जो है, त्याग प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत देखिए कौन सी है, त्याग प्रथा। त्याग प्रथा मैंने आपको बता दी क्या होती है। और त्याग प्रथा जोधपुर रियासत ने 1841 के अंदर महाराजा मान सिंह जो हैं जोधपुर के राजा हुए हैं, 1841 के अंदर त्याग प्रथा पर रोक लगाने वाले जो पहली रियासत है वो है जोधपुर। तो देखिए जोधों ने, जोधे जो आदमी होते हैं जोधे यानी सूरवीर, जोधों ने त्याग प्रथा पर एक ताली लगा दी, एक ताली लगा दी यानी ताला लगा दिया। जोधों ने त्याग प्रथा पर एक ताली लगा दी यानी त्याग प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की जो पहली रियासत है वो है जोधपुर, जिसने 1841 के अंदर इस कुप्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। इसके अलावा आपको पता है और बहुत सी प्रथाएं हैं। केसरिया प्रथा थी। केसरिया प्रथा के अलावा आपने देखा होगा जब युद्ध होते थे, आक्रमण के दौरान जो महिलाएं होती थी वो अपने पति की किसी निशानी के साथ आग में जल जाती थी। तो देखिए इस तरह से जो प्रथाएं थी, केसरिया, जोहर, जोहर जो महिलाएं जोहर करती थी, केसरिया प्लस जोहर संयुक्त प्रथा को साका कहा जाता है। तो ये सारी बातें आपने सुनी। अब अपने लास्ट में बात करने जा रहे हैं समाधि प्रथा की। समाधि प्रथा देखिए क्या होता है कि समाधि ले लेते थे लोग, और समाधि दो प्रकार की होती है, एक होती है जल समाधि, एक होती है भू समाधि। ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद करके और ऐसे उसको पक्का बना करके उसमें बैठ जाते थे और ऊपर से ऐसे बंद कर दिया जाता था, लेटर डाल दिया जाता था, तो उसको भू समाधि बोलते थे। और जल समाधि यानी पानी के अंदर, जैसे नदी के अंदर, किसी नदी के अंदर, किसी सरोवर के अंदर बैठ करके अपने मृत्यु का वर्ण कर लेते थे, यानी जल के अंदर समाधि ले लेते थे, तो उसको समाधि प्रथा यानी जल समाधि और भू समाधि दो प्रकार की होती है। अब देखिए समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत आपसे पूछ लिया जाए तो उत्तर होगा जयपुर। जयपुर रियासत ने 1844 के अंदर समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया है। और राम सिंह द्वितीय जयपुर के उस समय राजा, देखिए जयपुर रियासत के अंदर राम सिंह द्वितीय जो हैं वो राजा थे। अब देखिए आपने याद रखना है कि जो समाधि लेते हैं उनकी जय जयकार होती है, समाधि लेते हैं उनकी जय बोली जाती है ना, जैसे जयपुर याद रखना है। प्रश्न आ जाए कि समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है, तो उत्तर क्या होगा, जयपुर। जो समाधि लेते हैं उनकी जय जयकार होती है, यानी जय होती है। जैसे आपको पता है लोक संत बाबा रामदेव जी, लोक देवता बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी तो उनकी जय बोली जाती है ना। तो जो समाधि लेते थे उनकी जय होती है, जैसे जयपुर। और अब कोई समाधि ले ले तो चाम उतार ली जाती है, चाम यानी कानून बने, चाम से 44 याद रखना। और राम की कृपा से अगर कोई समाधि लेता है, राम की कृपा से राम सिंह द्वितीय, आपको पता है जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय जो हुए हैं ये राजा, कछवाहा राजा, इनके काल को सामाजिक सुधारों का काल कहा जाता है। किसी पेपर में प्रश्न आ जाए कि वह शासक, कछवाहा शासक जिसके शासन काल को सामाजिक सुधारों का काल कहा जाता है, तो राम सिंह द्वितीय। तो राम की कृपा से अगर कोई समाधि ले तो उसकी जय होती है। और अंग्रेज अफसर, पॉलिटिकल एजेंट है जयपुर के लुडलो के प्रयासों से इस कुप्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। लुडलो, अब देखिए समाधि लेते हैं तो लड्डू बांटे जाते हैं कि लड्डू लो से याद रखना है, लड्डू लो यानी लड्डू का प्रसाद बांटा जाता है। और जय बोलो, समाधि लेने के बाद में क्या कहते हैं, लड्डू लो, सबको लड्डू बांटे जाते हैं और जय बोलो। तो जयपुर रियासत है और पॉलिटिकल एजेंट थे लुडलो के प्रयासों से समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत जयपुर है। 1844 के अंदर जयपुर रियासत ने राम सिंह द्वितीय के समय इस कुप्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था।